हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम रनवे। तो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य का केंद्र बना हुआ है। ठीक है। हाल ही में यानी 28 फरवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खोमनई का निधन हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो पहले पूछ देगा, हाल ही में निधन जो होगा उनका नाम क्या था। ईरान का जो सर्वोच्च नेता थे तो खोमेनी थे, इनको ध्यान रखिएगा। देखिए हुआ क्या, आपको ईरान देखने को मिलेगा। ईरान की राजधानी तेहरान है, ये इजराइल है। ईरान और इजराइल में लंबे समय से संघर्ष देखने को मिल रहा है। आप 2025 की घटना देखिएगा या 2024 की घटना देखिएगा तो पूरा मिडिल ईस्ट कंट्री इस चपेट में पड़ा हुआ है। तो इजराइल और अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई करते हुए ईरान के प्रमुख सर्वोच्च नेता अली खमेनी का निधन हो गया। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, हमलावर इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका। इजराइल ने इसका ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन लायन शेर। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वनडे एग्जाम किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो पूछ देगा इजराइल द्वारा ईरान पर किया गया ऑपरेशन का क्या नाम था, तो ऑपरेशन लायन शेर। और अमेरिका ने इसका नाम दिया ऑपरेशन एपिक थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों याद रखिएगा। ठीक है। और इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन फतह ए जंग या खैबर का ऑपरेशन लॉन्च किया। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए हुआ क्या, यहाँ आप लोग मैप से समझिए। ये आपको पूरा मिडिल ईस्ट का कंट्री है। ठीक है। ये आपका रहा ईरान, ये रहा इजराइल, और आप ये कतर देख रहे हैं, कुवैत देख रहे हैं, और यूएई देख रहे हैं, और सऊदी अरब। यहाँ अमेरिका का सैन्य बेस है। तो ईरान जो था, ईरान एक तो इस्लामिक कट्टरवादी धार्मिक तंत्र के अग्रसर था। दूसरी ओर ईरान हाल ही में अपने परमाणु संयंत्र की ओर बढ़ रहा था। तो अमेरिका और इजराइल किसी हालत में नहीं चाहता था कि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न देश हो। ठीक है। इसी के संदर्भ में जवाबी कार्रवाई इजराइल द्वारा शुरू किया जाता है और अमेरिका द्वारा। तो ईरान ने पलटवार करते हुए जितना भी आपको खाड़ी देश में कुवैत हो गया, कतर हो गया, या यूएई में या सऊदी अरब में आपको अमेरिकी सैन्य बेस पे हमला किया जाता है। इसी से जवाबी कार्रवाई करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में और नेतन्याहू के नेतृत्व में आपको अमेरिका और इजराइल के संयुक्त नेतृत्व में ईरान पर हमला किया गया। और ईरान के प्रमुख सर्वोच्च नेता खमेनी की मृत्यु हो गई। ध्यान रखिएगा। देखिए, ईरान जो है ना, शिया कंट्री है। मुस्लिम संप्रदाय में दो होती है, शिया और सुन्नी। तो ईरान जो है शिया है, और बाकी ये सब देश सुन्नी मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं। तो यहीं से विवाद का कारण बनता है और ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनी की मृत्यु हो जाती है, जिससे लेकर आज वर्तमान समय में वैश्विक परिदृश्य में एक प्रमुख जटिल मुद्दा बना हुआ है। तो दोस्तों, देखते हैं इसके बाद परिणाम क्या होगा। देखिए, आपको ईरान है, ये तेहरान, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रतिक्रिया में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। किसके द्वारा? ईरान द्वारा। ठीक है। और 7 दिनों का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। देखिए, इसका महत्व यह है, यह केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि धार्मिक तंत्र केंद्र का ढहना है। क्योंकि जो ईरान के प्रमुख थे वो धर्म कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे थे। अब देखिए, ये पढ़ लीजिएगा, आपको यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। ये पूछ देगा IRGC कमांडर सैन्य किसका है, तो ईरान का है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी PDF से एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। इनका देखते हैं खमेनी का प्रारंभिक जीवन। 1993 में महसद में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मकतब से किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये धार्मिक गुण कुरान पाठ के लिए प्रशंसा मिलने वाले मौलवी बनने का निर्णय लिया। ठीक है। अब देखते हैं राजनीतिक प्रवेश इनका कैसा रहा और इन्होंने राजनीतिक प्रवेश में संघर्ष कैसे किया। पहला विरोध 1950 के दशक में हुआ था, जब मुहर्रम के दौरान, पहले क्या था ना, ईरान में मुहर्रम के दौरान फिल्म पे बैन होता था या प्रतिबंध था। तो इन्होंने फिर से ईरान ने शुरू कर दिया था। तो इसको लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ और खमेनी के नेतृत्व में इसको प्रतिबंध हटाने के लिए जोरदार विरोध किया गया। उसके बाद होता है सफ़ेद क्रांति। शाह मोहम्मद रजा पहलवी आधुनिकीकरण का विरोध किया। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। जेल यात्रा 1960 से 70 के दशक में कई बार जेल गए। भूमिका निर्वासन के दौरान रूहुल्लाह खुमैनी के विचारों को फैलाने की मुख्य भूमिका निभाई। अब देखते हैं 1789, ये आपको डेट 1989, ये आपको डेट वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं 1779 बोल रहा था, ये 1979 है। ये 1979 में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुआ था। खुमैनी पेरिस से लौटे थे। ठीक है। रक्षा मंत्री के पहले पदभारण करते हैं
और IRGC का गठन करते हैं। IRGC क्या था? ये शासन के रक्षा को लिए इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के कॉर्प्स की स्थापना किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद होता क्या है, 1980 के दशक में ईरान के सद्दाम हुसैन पर ईरान का आक्रमण होता है, ठीक है। 1981 में बम हमले में तत्कालिक राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद अली खamenei राष्ट्रपति बनते हैं। तो डेट आपको याद रखना है, पूछेगा एग्जाम में कि पहली बार खamenei राष्ट्रपति कब बने थे? 1981 में बने थे। इनका कार्यकाल 1981 से 1989 तक था, ठीक है। उसके बाद इन सर्वोच्च नेता जो पहले थे उनका निधन हो गया था 3 जून 1989 के अयतुल्ला रुहुल खुमैनी का, ठीक है। और इनके उत्तराधिकारी के रूप में चुने गए थे कौन? अली खamenei इनका उत्तराधिकारी थे। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। पूछ देगा आपको स्टेटमेंट बाय क्वेश्चन में, अगर अंदर से क्वेश्चन गहराई में जाएगा तो, कि ये किनका निधन के बाद या किनके उत्तराधिकारी चुने गए थे? तो रुहुल्लाह खुमानी का उत्तराधिकारी चुने गए थे, ठीक है। शक्ति का विस्तार, पिछले 3 दशकों में शक्ति का विस्तार किया और निरंकुश शासन का सर्वोपरि बनाया। निरंकुश शासन वैसा शासन होता है जो अपनी प्रजा को हित में ना होकर के अपनी निजी विचारधारा को बढ़ावा देता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी के संदर्भ में ईरान और अमेरिका के बीच और इजराइल के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। देखिए, पश्चिमी विरोधी जो खamenei थे पश्चिमी विरोधी थे, ठीक है। उदार लोकतंत्र के विरोधी थे, पूंजीवाद का विरोध थे और भौतिकवादी संस्कृति के सख्त खिलाफ थे, इसको ध्यान रखिएगा। इजराइल ने इसे कैंसर का ट्यूमर कहा और इजराइल ने कहा कि ये कैंसर के ट्यूमर जब तक हम खत्म नहीं कर सकते हैं तब तक मिडिल ईस्ट कंट्री को शांति या सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। आंतरिक नीतियाँ और दमन, देखिए, कट्टरपंथी विचार, समाज को सख्त इस्लामिक नियमों को बढ़ावा दिया, ठीक है। विरोधी पत्रकार और महिला अधिकारों का हनन किया। महसा अमनी जो थी यहाँ की एक महिला थी, इन्होंने आपको हिजाब प्रथा पर विरोध किया और जब हिजाब प्रथा पर विरोध किया तो इनको फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई तो पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शन चरम पे था। तो इसी को विरोध को लेकर के विभिन्न प्रतिबंध भी लगाए गए, वैश्विक प्रतिबंध भी लगाया गया, ठीक है। देखिए, आर्थिक गति और महंगाई के कारण प्रदर्शन बलपूर्वक कुचल दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं इसका ईरान पे क्या प्रभाव पड़ा, वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा। ईरान पर प्रतिबंध लगाया गया, अमेरिका ने प्रतिबंध अर्थव्यवस्था को गहरा असर किया। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे, IR में पढ़े होंगे, ईरान के साथ भारत के जो चबाहार पोर्ट है उस पर ईरान और भारत काम कर रहा है, ठीक है। इसके संदर्भ में भारत और ईरान के साथ तेल व्यापार पहले होता था, लेकिन अमेरिका ने एक संसद में बिल पेश किया और कहा जो भी देश अगर ईरान से अपना संबंध स्थापित करते हैं वो अमेरिका के खिलाफ है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं इनकी मृत्यु के बाद वर्तमान परिदृश्य में क्या है। खamenei की मृत्यु के बाद और मिडिल ईस्ट कंट्री में तनाव जो चल रहा है, इसके भारत सहित पूरे विश्व पर पड़ेगा। भारत पे क्या पड़ेगा? भारत तो एक पहले सबसे बड़ी बात है कि भारत कच्चा तेल का सबसे बड़ा आयातक है। कहाँ से आयात करता है? आपको मिडिल ईस्ट कंट्री से आयात करता है, ठीक है। तो कच्चा तेल। दूसरी है कि आपको UAE में, सऊदी अरब में और कतर में, आपको मिडिल ईस्ट में भारत के प्रवासियों का एक अच्छा प्रवासी वहाँ कार्य करने के लिए जाते हैं, जो विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख साधन है, उस पर भारत का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो वर्तमान समय में आप लोग इस टॉपिक को डिटेल से हम लोग कवर करेंगे आगे। अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इसका ऑपरेशन याद रखना पड़ेगा। खamenei कब सर्वोच्च नेता बने थे ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको, या PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से इस मैप को अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। देखिए, ये मैप आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप लोग अच्छे से IR में पढ़ लीजिएगा कि कौन सा देश किससे लगा हुआ है। पूछ देगा ईरान कौन कौन सा देश से लगा हुआ है। तो देखिए, ईरान इराक से लगा हुआ है, इधर तुर्की से लगा हुआ है, इधर कैस्पियन सागर से लगा हुआ है, तुर्कमेनिस्तान से लगा हुआ है, अफगानिस्तान से लगा हुआ है, पाकिस्तान से लगा हुआ है, ठीक है। तो पूरे मिडिल ईस्ट कंट्री को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान भी काफ़ी चर्चा में है। देखिए, हाल ही में क्या हुआ ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान में काफ़ी चर्चा में है और दोनों के बीच झड़प देखने को मिल रहा है। हालांकि पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान को भारत सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान बेतुका बातें करते रहता है। तो ये अदन की खाड़ी, लाल सागर, ठीक है, हुरमुज की खाड़ी, ये आपको अच्छे से देख लेना है। तो आगे विशेष चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, जो कि आपको प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को इस क्लास के बाद क्या करना है कि एक बार IR का मैप जरूर कर लीजिएगा अच्छे से। अगर IR का मैप कर लेते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में, देखिए, हारने वाले
एक 1.5 साल का एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो आई आर से आप लोग मैप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।